सियाचिन में शहीद हुए तरुण भारद्वाज प्रतिमा का हुआ अनावरण। रोहतक के सांसद सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। राजपूत बहुमूल्य गांव भौंडसी के निवासी थे सचिन भारद्वाज। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के सोहना के राजपूत बहुमूल्य गांव भौंडसी के निवासी तरुण भारद्वाज 2 साल पहले देश की रक्षा करते हुए LOC पर वीर गति को प्राप्त हो गए, जिनकी शहादत पर परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को गर्व है। सिपाही तरुण भारद्वाज को हमेशा के लिए अपने दिलों में जिंदा रखने के लिए शनिवार को उनके पैतृक गांव भौंडसी के शहीद स्मारक पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर रोहतक से बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा, गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव, बीजेपी के स्थानीय विधायक कंवर संजय सिंह, पूर्व विधायक तेजपाल सिंह तंवर, वार्ड 2 से जिला पार्षद पुष्पा देवी सहित पूर्व सैनिक सहित इलाके के सैकड़ों मौजूद लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे और शहीद तरुण भारद्वाज को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि आज के युवाओं को शहीद तरुण भारद्वाज जैसे युवाओं से सीख लेनी चाहिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करना चाहिए, ताकि 2047 तक भारत विश्व में अपनी एक अलग पहचान कायम कर सके। नाम बता दीजिए। लोकेश भारद्वाज। लोकेश जी, जिस तरीके से तरुण की शहादत हुई है, क्या कहेंगे इस पर? शहीद तरुण भारद्वाज हमारे छोटे भाई थे और 20 वर्ष की आयु में उनकी शहादत हो गई। 1.5 साल की सर्विस उनकी कंप्लीट हुई थी, 9 महीने ट्रेनिंग और 9 महीने उन्होंने ड्यूटी की थी। पहली ड्यूटी उनकी जम्मू कश्मीर में लगी थी, उसके बाद फिर गनासो कारगिल सियाचिन की तरफ पलटन मुँह कर गई और 20 वर्ष की आयु में वो शहीद हो गए। जैसे उन्होंने देश के लिए जिस तरीके से शहीद हुए, तो घर में कैसा माहौल रहा? क्या अब आप में के दिल में क्या आता है उनके लिए? क्या देश के लिए उन्होंने जो जान दी, देश के लिए शहीद हुए, क्या कहेंगे आप देश के लिए? सर, ऐसा है, जब परिवार से कोई बच्चा जाता है तो दुख होता है, पर शहादत करके कोई बच्चा जाता है तो परिवार को गर्व भी होता है। अगर हम पर्सनली देखें तो हमें बहुत दुख है, बाकी देश के गौरव के मान सम्मान के लिए भाई ने अपनी प्राणों की आहुति दी, तो इससे हमें गर्व होता है। भौंडसी में होने जा रहा है। आप सभी क्षेत्रवासियों से 16 राजपूत रणनीति, 16 राजपूत में हमारे फादर रिटायर 16 राजपूत से। भाई अमर शहीद तरुण भारद्वाज 2021 में भाई तरुण भारद्वाज सियाचिन एरिया में शहीद हुए थे और आज पूरे परिवार ने और इलाके ने मिलकर के आज उनकी शहीद तरुण की उनकी याद में उन नौजवानों को, उस आने वाली पीढ़ी को याद रहे शहीद तरुण भारद्वाज की शहादत, उसके लिए आज मूर्ति का अनावरण है, जिसमें डॉक्टर सुधा यादव जी और हमारे स्वतंत्रता सेनानी और हमारे फौजी भाई बहुत सारे मिलकर के आज उसको याद करेंगे, शहीद तरुण भारद्वाज को। और हमने इस बात को बार बार भी रखा है मोदी जी के नेतृत्व में कि इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को याद रहे कि देश किस तरह से आज़ाद हुआ था और देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए शहीद तरुण भारद्वाज जैसे हमारे भाई, हमारे साथी कितनों ने शहादत दी है जो देश की आज़ादी को बरकरार रखे हुए। इसको हमें समझना चाहिए और देश के लिए हमें अपने अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। और जो सरकार, जो मोदी जी के दिल और दिमाग में है कि हमारा 100 साल के बाद 2047 में हमारा 100 साल के बाद जो भारत जो है कितना आत्मनिर्भर हो, और ये सब की कोशिश हो, उसमें प्रत्येक भारतीय की कोशिश हो कि भाई देश विश्व गुरु बने और देश आने वाले समय में विश्व को लीड करे, ऐसी हमारी सोच है। सर, बहुत ही कम उम्र के थे तरुण, तो यही संदेश है कि भाई जिस तरह से तरुण ने शहादत दी है, अपने कुर्बानी दी है अपनी जान की, तो उसको हम बरकरार रखें, उसको याद रखें और याद रख करके उसी तरीके से
हम भी अपने कर्तव्यों का पालन करें देश के हित में, कि देश को अब तो देश के हित में सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि जो सरकार का मोदी जी का जो सपना है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में, जो 2047 का जो देश आत्मनिर्भर होगा, उसमें सभी का जो योगदान है उसमें हम अपनी भूमिका निभाएं। देखिए, वैसे तो ये गांव सैनिकों की खान है और इस गांव ने इस देश पर अनेक जवानों को न्योछावर किया है। उन्हीं में से एक बालक तरुण भारद्वाज है जिसने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे उदाहरण आने वाली पीढ़ियों के लिए मील का पत्थर साबित होते हैं। हम सब उनको नमन करते हैं, उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं और उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रणाम करते हैं।